सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, किरण बुक को किस तरह से करना है और कितने समय में करना है, कैसे करना है, ये सब हम लोग चर्चा चल रही है। और साथ साथ किरण भी सोल्व करा रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि सिलेक्शन तो पक्का मैं दिलवा कर रहूँगा आपको, ये तो हमने मन बना लिया है। और आपको डेफिनेटली इस बार अच्छा डिपार्टमेंट दिलवाने वाले हैं। सो कैसे ये बुक कैसे सोल्व करना है, किससे सोल्व करना है, क्या तरीका रहना चाहिए, तो उसी का मैं आपको ये पैटर्न दिखा रहा हूँ कॉमन एरर का। आज ये वीडियो नंबर 3 है। थोड़ा सा व्यस्त हैं आप लोग, मुझे पता है, नया साल एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ नए साल की शुरुआत तैयारी से भी कर दीजिएगा। शायद थोड़ा ही करें, लेकिन शुरुआत कर दीजिएगा। यस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी शुरुआत, अच्छे दिन हो जाए, उसके बाद कंटिन्यू हम लोग तैयारी रखें अपनी पढ़ने की। सो गाइस, ये किरण बुक का कॉमन एरर का डे 3 है। कॉमन एरर का मैं अब तक 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। बच्चों, साथ साथ ये भी देखते रहिएगा किस तरह से आपको इनको सोल्व करना है, जिससे कि आप लोग तरीका अच्छा सा फॉलो कर सकें। आज का जो सेंटेंस स्टार्ट होगा, हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा 33 से। यस, सेंटेंस नंबर 33 से हम लोग बात शुरू करेंगे अपनी आज की। कह रहे हैं कि द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एनी न्यूज़पेपर। हाँ बच्चों, यहाँ सवाल में आपको बताना है प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम सेंटेंस में आ रही है, किस पार्ट में आ रही है, सॉरी। सो गाइस, अगर आप ध्यान देंगे तो हमने आपको, जिन्होंने हमारा फाउंडेशन बैच लिया हुआ है उनको मैं बता दूं, जिन्होंने नहीं लिया हुआ है जरा वो भी सुन लीजिएगा ध्यान से। ये 4 वर्ड आप लोग पढ़ते हैं: एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर। ये 3 हो गया आपके। एक है आपका नो अदर। क्या आपका? नो अदर। हालांकि वो भी इसलिए मैंने श्रेणी में रखा बिकॉज सब में अदर आ रहा था। ये 3 जो वर्ड आप देख रहे हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में। किस में करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में। एनी अदर का करते हैं सिंगुलर में इस्तेमाल, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं प्लूरल में। जैसे कि यहाँ पर एनी आ गया है तो न्यूज़पेपर आया, नहीं तो अगर ऑल अदर या मोस्ट अदर होता तो न्यूज़पेपर्स होता। ध्यान रखें, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बड़ा बनाएंगी। नो अदर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री में। अब यहाँ पर यही प्रॉब्लम रहा आपका कि सेंटेंस तो कंपैरेटिव रहा, लेकिन यहाँ पर एनी के साथ अदर नहीं रहा, क्योंकि अगर केवल आप एनी लगाएंगे तो वो नेगेटिव की भावना देगा और सेंटेंस में फिर नोट का आना बहुत जरूरी हो जाएगा, जबकि यहाँ सेंटेंस में नोट कहीं नहीं है। सो यहाँ अच्छा होगा कि हम लोग यहाँ पर अदर लगा करके बच जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कोई बच्चा पूछेगा सर तो क्या हम लोग यहाँ पर नोट लगा के बच सकते थे? नहीं बचेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस की भावना थी ही नहीं। द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। बिल्कुल नहीं। कंपैरेटिव सेंटेंस चल रहा है तो आपको यहाँ पर एनी अदर का ही इस्तेमाल करना था। देखिए, कोई भी रूल अगर आपको लग रहा है नया है तो या तो आप उसे लिख लीजिए, या फिर आप हमारा फाउंडेशन बैच का पूरा बैच ले लीजिए, या फिर अगर आप पूरा बैच भी नहीं ले सकते तो सिर्फ आप हमारे क्लास नोट्स ले सकते हैं मात्र 100 रुपीज़ में, जहाँ आपको पूरे ग्रामर नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। अगर इन्हीं हैंड रिटन नोट्स का आपको वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग पूरा सोल्यूशन ले सकते हैं। पूरा कंप्लीट बैच 599 का है, जिसमें आपका ये 100 रुपीज़ के नोट्स भी इंक्लूड रहेंगे, साथ में वीडियो सोल्यूशन भी रहेगा और हैंड रिटन नोट्स भी रहेंगे, और साथ में 5 बुक से प्रैक्टिस भी रहेगा। वो 5 बुक्स होंगी आपकी: परफेक्ट, मिरर, एसवी बख्शी, केडी कैंपस, क्रिस्टोफर फॉरेस्ट सर। चलिए अगले सेंटेंस में चलते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। गाइज, यहाँ इन द गार्डन तो आपका ये पीपी पार्ट हो गया, यानी कि प्रेपोजिशनल पार्ट हो गया, तो इसको तो आप कभी काउंट करेंगे नहीं। कभी भी सेंटेंस में अगर कोई शुरुआत प्रेपोजिशन से हो रही हो, वो कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इस बात को आप आंख मिच के याद रख लें। पीक्यूआरएस में बहुत मदद करेगा आपको ये। इनको सुनते रह करो और समझते रहा करो। इसलिए बोलता हूं बच्चों कि सेल्फ स्टडी के मुकाबले पढ़ना किसी टीचर से क्यों जरूरी है। सेंटेंस यहां शुरू हुआ, द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स वर। बच्चों, यहां पे फ्लावर्स को देखते हुए और बेल्स को देखते हुए आपने यहां पे वर्ड लगाया। लेकिन अगर बात करें बच्चों यहां पर सेंटेंस में, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां है? सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं। तो आपको ज़रूरी है कि यहाँ पर इससे पहले आपको, देखिए, सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ना हो तो आपको कम से कम एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी समझते हैं बच्चों आप लोग, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यानी कि खासकर बच्चों नाम दिया गया है देयर को। एक होता है डमी सब्जेक्ट, DUMMY, डमी सब्जेक्ट जो नाम दिया गया है इट को। और एक होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो नाम दिया गया है देयर को। किसको दिया गया है? देयर को। तो यहाँ पे देयर होना जरूरी था, तो देयर वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। तो गैस, यहां सेंटेंस में सेकंड पार्ट में आपके एरर पहुंच चुकी है। कह रहा है कि द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द स्प्रिंग सीजन। कवि ने वर्णन किया बसंत ऋतु का।
गाइस ध्यान दीजिए ना, ऐसा जब आप लोग प्रपोजिशन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, प्रपोजिशन आप जरूर देखिएगा बच्चों, हमारा एक टॉपिक। आप चाहें तो आप एज ए डेमो मेरे से प्रपोजिशन का फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं और आप जरूर पढ़ें उसको, तब आपको क्लियर होगा कि प्रपोजिशन किस तरह पढ़ा जाता है बच्चों। ये बिल्कुल फ्री रख दो हमें इस वीडियो के अंदर, पीडीएफ नोट्स इसका बिल्कुल फ्री रहेगा प्रपोजिशन का। आप लोग हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। ओके गाइस, ये आपके लिए फ्री रहेगा, क्योंकि पीडीएफ का किस तरह से लिंक बना करके यूट्यूब वीडियो में डालना है वो मेरे को नहीं आता। अगर किसी को आता है तो मुझे वो समझा दीजिए ना, मैं इसी वीडियो के लिंक में इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। यस, चलिए कोई बात नहीं। अब गाइस यहाँ ऐसे बहुत सारे प्रपोजिशन हैं, बहुत सारे ऐसे प्रपोजिशन हैं आपकी जो फिक्स्ड हैं, आएंगी आएंगी, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी भी हैं जो नहीं आएंगी। तो गाइस यहाँ पर ये वर्ब है हमारा डिस्क्राइब, डिस्क्राइब के साथ में कभी भी ध्यान रखें कि नो प्रपोजिशन, नो प्रपोजिशन, यानी कि साथ कोई प्रपोजिशन आपके नहीं आएगी। तो यहाँ द वर्ड डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब ही है वर्णन करना किसी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर अबाउट लगा करके आपको उसे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस यहाँ सेंटेंस में सेकंड पार्ट में एरर होगी। आगे बढ़ते हैं। ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ, उसे याद आया कि उसका वीजा जो है 1 महीने में एक्सपायर हो जाएगा। बच्चों जब ये बात उसे याद आई थी तो बात पास्ट में चल रही थी, मतलब अभी थोड़ा याद आया उसको, ये तो सर मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई व्यक्ति मेरा दोस्त था, उसको याद आया, मतलब जो वहां रह रहा था। दूसरी बात बच्चों, एक बहुत ही सिंपल सा फंडा, आपको साइंस पे जाना ही नहीं है, मैं ऐसी कोई बात कहता ही नहीं, बताता ही नहीं आपको जिसपे आपको जोर डालना पड़े दिमाग पे। दिमाग पे जोर डालने वाला कोई काम नहीं करना कि सेंस लगा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, कोई टेंशन नहीं लेना बच्चों। बस एक बात का ध्यान रखना, मेरा फंडा है जो सबसे बड़ा रूल, कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, और अगर सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो पूरा पास्ट में चलेगा। अरे भैया रिमेंबर्ड आपकी सेकंड फॉर्म है, तो विल यानी कि फर्स्ट फॉर्म क्या कर रही है। अब आप कहेंगे सर विल तो मॉडल वर्ब, आप इसे फर्स्ट फॉर्म कैसे करें। मैं विल, शैल, कैन, मे को रखता हूं फर्स्ट फॉर्म में, और वुड, शुड, कुड, माइट को रखता हूं सेकंड फॉर्म में। तो यहां पर अच्छा हो कि आप वुड का इस्तेमाल करें और बचें और औरों को बताएं। यस, तो इसके थर्ड पार्ट में हो जाएगी आपकी एरर। When I shall him, when I shall see him, I shall tell him, जब मैं उसे देखूंगा तब मैं उसे बता दूंगा। अब आप यहाँ पे देख लोगे एक बहुत बड़ा पार्ट जो आ रहा है वो शैल है। अंग्रेजी पढ़ते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, खासकर जब हम लोग लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, या और अन्य कोई भाषा है। हालांकि हमें अन्य भाषाओं से क्या लेना देना, हमारा मतलब सिर्फ हिंदी से है और एग्जाम क्रैक करने के लिए इंग्लिश से। हालांकि इंग्लिश ग्लोबली पढ़ी जाती है तो हमें इंग्लिश वैसे भी सीखनी चाहिए, जो हमारा कायदा बैठता है। तो ध्यान रखिए बच्चों, कभी भी किसी भी सेंटेंस में, चाहे आप हिंदी बोल रहे हो चाहे अंग्रेजी बोल रहे हो, डबल कुछ भी जो है निषेध है किसी भी क्षेत्र में, यानी कि डबल नेगेटिव, डबल पॉजिटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल अफर्मेटिव, डबल फ्यूचर, तो गैस डबल एपोस्ट्रोफे, ये सब चीजें आपके नहीं आनी चाहिए। इस सेंटेंस में यही रहा कि डबल फ्यूचर आ गया, शैल यहां भी आ गया और शैल यहां भी आ गया, तो एक ही सेंटेंस में 2 बार फ्यूचर आ गया, तो ये सेंटेंस आपका हुआ रॉन्ग। सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये 11 सुनहरे शब्द मेरे से सुन लो, पेन लेके बैठ जाओ, वीडियो को पॉज करो, कुछ भी करो, आपका काम है लिख लेना। ध्यान रखें इन 11, अगर कभी भी सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब आ रही हो, कभी भी सेंटेंस में अगर डबल मॉडल वर्ब आ रही हो, तो ध्यान रखें इन 11 वर्ड्स के बाद वाली मॉडल वर्ब आपको हटानी है। वो तब करना बच्चों जब डबल मॉडल वर्ब आ रही हो। अगर सिंगल मॉडल वर्ब आ रही हो तो आपको नहीं हटाना है। ध्यान रखें डबल मॉडल वर्ब आ रही है तो इन 11 वर्ड के बाद वाली मॉडल वर्ब हटा देनी है। वो है आपके इफ, अनलेस, until, in case, provided, as long as, so long as, when, before, after, whether। यस बच्चों ये सब याद है, कोई नोटबुक नहीं खोली हुई सामने, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ऐसे ही ग्रामर आपका भी हो जाएगा, बिल्कुल पढ़ते रहिए बस साथ साथ। कह रहे क्या, आई वॉजंट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वॉज यू। अरे ना ये कब से, यू के लिए वॉज कब से बच्चों, क्या आपने कोई ऐसा रूल देखा है, नहीं पढ़ा है भैया, हमने तो नहीं पढ़ा है, हमसे ना हो पाएगा। तो नेदर वर यू, भैया मैं तो लास्ट मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाया था, और ना ही तुम, तो वो तो नहीं। यहाँ पर वर्क का इस्तेमाल कीजिएगा। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपका एरर है, कुछ इसी तरह से ध्यान रखें बच्चों। ध्यान रखें कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव वर्ड से हो रही हो, कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी नेगेटिव वर्ड यानी कि नेगेटिव एडवर्ब से हो रही हो, तो ध्यान रखें हेल्पिंग वर्ब तुरंत उसके बाद आएगी। चाहे वो सेंटेंस बीच में आए, शुरू में आए, कहीं भी आए, ध्यान रखें नेगेटिव एडवर्ब आ गया तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए आंख मिच करके, बिल्कुल अंधों की तरह। तो यहाँ आपका थर्ड पार्ट में हो गई है एरर। चलिए कूदते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। करेंगे दे विल लीव द ऑफिस एट 6 एंड रीच एट होम बाय 7, यानी कि वो ऑफिस से 6 बजे निकल जाएंगे और 7 बजे घर पहुंच जाएंगे। अच्छा सेंटेंस है, बहुत सुंदर सेंटेंस है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सेंटेंस सही है ये? चलो देख लेते हैं एक बार। कह रहे हैं कि दे विल रीच
दे विल लीव द ऑफिस एट 6 एंड रीच एट होम। बच्चों अभी तो मैंने आपको एक बताई बात ऊपर, क्या बात बताई ऊपर, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है बच्चों ऊपर। क्या बताया है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ हम लोग प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हीं में से एक है आपका रीच। रीच के साथ में आप एट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब यहाँ तो रीच रहने दो, तो आप सेंटेंस ठीक है, एट हटा दीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं तो एट को लगा रहने दूंगा, मैं तो नहीं हटाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रीच को हटा दूंगा भले, तो फिर रीच हटा दो। अब यहाँ पे अराइव लगा दो। और बताओ, बहुत सारे तरीके हैं। अराइव के साथ एट आना जरूरी है, रीच के साथ एट कभी नहीं आएगा। ये बातें बच्चों लिख ली जाती हैं, कैसे लिख ली जाती है, ऐसे लिखना, अराइव अराइव एट इज इक्वल टू रीच। ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। कहाँ लिखनी है, नोटबुक में। नोटबुक में कहाँ लिखनी है, नोटबुक में लिखोगे तो भूल जाओगे, कुछ दिन बाद ढूंढ ही नहीं पाओगे। आप देखते हैं बच्चों, जो आपकी नोटबुक स्टार्ट होती है ना, ऊपर जो सबसे ऊपर नाम होती है लाइन है, जहाँ पे लेसन डेट वगैरह डालते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ लिखा करें। कॉपी खोलते सबसे आगे दिखाई देगा। यस, हर पेज ऊपर का आपका इसी तरह सड़ा होना चाहिए, ध्यान रखें। इसको सड़ा होने कहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। क्या कह रहा है, इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। 40 सेंटेंस में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है बच्चों। यहां पर कह रहा है कि इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन। बच्चों एक्शन कहा, उसने एक्शंस नहीं कहा है। तो गाइज यहां आपको आर लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कीजिए, इज का इस्तेमाल कीजिएगा। और बच्चों इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म आ रहा है आपका, तो समझ जाइएगा सेंटेंस हमारा पैसिव में जा रहा है। ये सब चीजें बच्चों सेंटेंस में आपको मजबूत करेंगे, ध्यान रखें। जब आप डायरेक्ट एक्टिव पैसिव करेंगे तब बहुत फायदा मिलेगा आपको उसका। इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग, इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग, 8 शब्द हैं। इनके साथ अगर थर्ड फॉर्म आ रही है, समझ जाओ कि सेंटेंस आपका पैसिव में जा रहा है। यहाँ पर सेंटेंस में आर की जगह आपका इज आना था, सेकंड पार्ट में आपके एरर है। चलो चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेवरल गेस्ट नोटिस मिस्टर शर्मा कोलैप्सिंग इन हिज कार एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। यानी कि कई लोगों ने देखा मिस्टर शर्मा को अपनी कार में कोलैप्सिंग करते हुए, कोलैप्स मतलब बच्चों टकरा जाना, कुछ भी हो जाना, और फिर सांस के लिए गैस्पिंग कर रहे हैं, यानी कि सांस फूल रहा है उनका बहुत तेजी से। तो गैस एंड बट और, बड़ा प्यारा रूल हमने बताया और आपने सुना और लिखा, और अब तक आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। एंड बट और का रूल ये बोलता है कि दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर आईएनजी तो इधर भी आईएनजी, इधर सेकंड फॉर्म तो इधर भी सेकंड फॉर्म, इधर थर्ड फॉर्म तो इधर भी थर्ड फॉर्म, यानी कि इधर वाला अगर गड्ढे में गिरेगा तो ये भी गड्ढे में ही गिरेगा। एंड से पहले आईएनजी आया, आईएनजी आया, उसके बाद प्रपोजिशन आया, प्रपोजिशन आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आया, सेंटेंस करेक्ट है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल फिट सेंटेंस है, नो एरर मैं इसको कहूंगा। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि दिस इज और सेकंड रिमाइंडर। अच्छा वेरी गुड, प्रेजेंट में चल रहा है, एंड आ गया। एंड वी आर मच सरप्राइज्ड, बिल्कुल ठीक है, वी के साथ में आर आ रहा है, सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। सरप्राइज आपका एडजेक्टिव है, उससे पहले मच आ गया, बिल्कुल ठीक है। सरप्राइज के साथ एट हमेशा आया करता है, बिल्कुल ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी कोई वर्ब लगानी है वो हमेशा आईएनजी का इसमें आएगी, बिल्कुल ठीक है। नो आंसर फ्रॉम यू, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, इसमें भी आपकी कोई एरर नहीं है। सेंटेंस का फोर्थ पार्ट लगा दूंगा आंसर। यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर। गाइस आप देख रहे हैं ग्रेटफुल की स्पेलिंग कैसे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ग्रेटफुल की स्पेलिंग मतलब ये वो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता भी नहीं चलेंगी कब में को आप बेवकूफ बन गए बच्चों। जब आप ग्रेटफुल लगाते हैं यानी कि आभारी के लिए लगाते हैं तो ये स्पेल होता है। जब आप कहते हैं कि आप बहुत महान हैं तो स्पेल होता है GREAT। जब आभारी वाली होगी तो GRATE। बहुत डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखें। ऐसे ही आपका बेवकूफ बन जाएगा, ध्यान रखें। छोटी छोटी चीजें आपको बड़ा बनाएंगी। ये सब चीजें कहां से आएंगी, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैन ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से बनेगी बात। यस, लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन बी हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स। तो लंबी लाइफ अच्छी है लेकिन कब, जब व्यक्ति खुश हो और उसके फ्रेंड्स हो, तो अच्छी बात है। देखते हैं यहाँ पे क्या मिस्टेक आपको नजर आ रही है, क्या आपको मिस्टेक नजर आई है बच्चों अभी तक। अगर नजर आ गई है तो मुझे बता दीजिए फटाफट से, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रही है। आ गई है, चलिए अच्छी बात है। सेंटेंस जुड़ा इफ से, इफ आपका एज ए कंजक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिएगा, लॉन्ग लाइफ इज गुड, चलो ठीक है। वन बी हैप्पी नहीं, वन इज हैप्पी। हालांकि बात सत्य बच्चों, बी की फैमिली का एक पार्ट है इज एम आर वॉज वर, लेकिन बी कब जाएगा, जब इज एम आर वॉज वर से काम नहीं चलेगा तब बी जाएगा। जब तक काम चल रहा है तो फिर क्या जरूरत है। यस, इसलिए तो यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करें, ज्यादा अच्छा होगा और सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपके एरर है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे।
नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ कह रहे हैं कि द सीजर्स, वेरी गुड, विच आर ऑन द टेबल बिलोंग्स टू राधा। विच के बाद जो वर्ब आ रहा है वो सीजर्स के लिए आ रहा है, बिल्कुल सही है। द सीजर्स विच आर यानी कि कैंची, जो की। तो गैस सीजर्स आपका प्लूरल नाउन के तहत माना जाता है। आप कहेंगे सर कैंची की तो बात एक ही हो रही है, लेकिन सीजर्स को प्लूरल माना जाता है। क्यों माना जाता है? जो भी चीजें हमारी पेयर्ड में इस्तेमाल होती है, जिनका सिंगल ही कोई यूज नहीं है, जैसे कि कैंची के भी दो हिस्से होते हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। यस, इसका दोनों का अलग अलग कर दे तो कैंची नहीं कहलाएगी, दोनों को साथ मिलाएंगे तो ही कैंची कहलाएगी। जैसे कि सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, जीन्स, सॉक्स, शूज, पैजामास, बाइनोकुलर्स, बहुत सारे बच्चों इस तरह के शब्द हैं, टोंग्स। तो यहाँ पर आपका प्लूरल बना ठीक था, लेकिन आगे जो उसने सिंगुलर वर्ब लगाया ये बिल्कुल गलत था। जब एक बार प्लूरल वर्ब आ गई तो दूसरी बार क्यों? जब एक बार कमिटमेंट कर दी तो भैया दूसरी बार कमिटमेंट क्यों नहीं निभा रहे हैं? यहाँ पर बिलोंग्स नहीं, सिंगुलर नहीं, प्लूरल वर्ब लगाई है, बिलोंग टू राधा। तो भैया थर्ड पार्ट में हो गई आपके फिर से एरर। यस गाइस, थर्ड पार्ट में एरर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सुंदर सा इन्होंने सेंटेंस दिया है 46 में। अटेंड के बाद में आपका टू दे दिया गया है, जो कि गलत है। अटेंड के बाद आपका टू नहीं आएगा। आई मे नॉट बी एबल, एबल के साथ हमेशा टू आया करता है, बिल्कुल ठीक है। टू के बाद फर्स्ट टू आया करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अटेंड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, यहाँ आपके मिस्टेक है। थर्ड पार्ट में आपके एरर है। अब बच्चों यहाँ शुरुआत से देख लीजिएगा, मैं आपकी मॉडल वर्ब है, मॉडल के साथ फर्स्ट टू आया करती है, ठीक है। एबल आपका एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, एबल के साथ में हमेशा टू आया करता है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद यहाँ पे कोई नहीं आएगा। सेंटेंस करेक्ट है, नो एरर, सॉरी यहाँ थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टीचर्स हु आई वर्क विद वर वेरी insensitive towards children needs। अब ध्यान देना यहाँ पे, कह रहे हैं द टीचर्स, कोमा लगाया, हु लगाया, आई वर्कड विद, फिर से वर्ब लगाई। अब जरा ध्यान देना, बहुत बार हम लोगों को ये डाउट रहता है कि ये हु और हुम कैसे वर्क करेगा, मतलब हु लगाना है या हुम लगाना है। इसके लिए एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको खूब अच्छे समझ में आ जाएगी बात सारी। ये सिंपल सा फंडा अगर आपने समझ लिया तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। आपको कभी भी ये डाउट नहीं होगा, कभी भी, कि मुझे यहाँ पे हु लगाना है या हुम। देखिए बच्चों, सारा खेल वर्ब का है। हु आपका एक सब्जेक्ट है जिसे वर्ब पसंद है, हुम आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसे वर्ब पसंद नहीं है। अगर आपका सेंटेंस में हु आ रहा है तो आपको उसके पास में वर्ब भी होनी चाहिए, यानी कि जो वर्ब आ रही है वो हु के लिए है या नहीं, यानी कि हमारे पास हु के लिए वर्ब है या नहीं, ये जरूर देख लीजिएगा। अब जैसे कि पहले सेंटेंस आया द टीचर्स, ये सब्जेक्ट है, पहले तो इसी की वर्ब ढूंढनी है, इसकी वर्ब कहाँ है सबसे पहली बात। उसके बाद में गैस यहाँ पर हु की वर्ब ढूंढनी है। अब ये आई हो गया, अब ये तो वर्ब होगी आई की, आई वर्क विद, तो ये तो हुआ यहीं खत्म बात। ये तो हो गई हमारी आई की वर्ब, जो कि यहीं खत्म हो गया हमारा पार्ट। उसके बाद में गैस यहाँ पर जो अगला पार्ट है वो आ गया है वेरी। क्या आ गया है? ये वर्ब, ये वर्ब होगी टीचर्स की। तो हु की वर्ब है कहाँ हमारे पास? है ही नहीं। तो मुझे यहाँ पर हु को मजबूरन हुम करना होगा। अगर यहाँ पर हु की वर्ब होती तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, अगर नहीं है तो आपको हु को हुम करना होगा, जो एक सही तरीका है। तो गैस यहाँ सेंटेंस में हो जाएगी आपके पहले ही पार्ट में एरर। हालांकि ये पार्ट इन्होंने नहीं बांटा है, किस तरह से बांटा है डिपेंड करता है इनके देने पर। मैं तो बता दी गलती आपको कहाँ पर है। यहाँ बच्चों द टीचर्स हु नहीं, हुम आई वर्क विद। तो गैस सेंटेंस में यहाँ पहले ही पार्ट में हो जाएगी एरर, हु को करना होगा हु। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस। उसके लौटने पर हमने उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, ठीक है जी। सो देखते बच्चों ध्यान से, क्या यहाँ पे गलती है क्या नहीं है गलती, सब कुछ सीखना होगा हमें यहाँ पर, कैसे सब कुछ करना है। कह रहे हैं कि एट हिज रिटर्न। बच्चों यहाँ आप समझिए बात को, शुरुआत से ही समझते चलेंगे। एट हिज रिटर्न, उसके लौटने पर, तो कैसे आपका फ्रेज ही गलत है। यहाँ पर एट हिज रिटर्न नहीं, ऑन हिज रिटर्न, उसके लौटने पर। और मैं तो कहूंगा कि बल्कि आप ऑन हिज रिटर्निंग करें, ऑन हिज रिटर्निंग, उसके लौटने पर। तो गैस यहाँ सेंटेंस में पहले ही पार्ट में गलती होगी, एट का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे, ओन का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं, और ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो फर्स्ट पार्ट में ही हो गई आपके यहाँ पर एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द चीफ गेस्ट, क्या कह रहा है? द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू द रूम। हो गई मिस्टेक बच्चों, मैंने आपको बताया है। ये तीसरा क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, ध्यान देना, ये चीजें लिखने की हैं, खाली ये नहीं कि मैं सुना और बस भाग लिए। तभी तो आपके सिलेक्शन में दिक्कत आती है, फिर आप बोलते हैं सर मेरा 70 नंबर आया, मेरे 10 नंबर से रह गया, मैं 12 नंबर से रह गया। वो 10-12 नंबर ये छोड़ करके आ रहे हैं आप लोग,
इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छे वाला हो रहा है, ये ध्यान रखे। मैंने आज आपको 3 वर्ड बता दिए ऐसे। पहला वर्ड बताया था मैंने आपको डिस्क्राइब आज ही की वीडियो में। दूसरा वर्ड हमारे पास आ गया रीच आज ही की वीडियो में। तीसरा वर्ड हमारे पास आ गया एंटर्ड आज ही की वीडियो में। तो रीच, डिस्क्राइब, एंटर, अरे भैया इनको प्रिपोजिशन पसंद ही नहीं है, ये तो सन्यासी आदमी है, अकेले ही रह लेंगे, इनको कोई जरूरत नहीं है, अकेले रह लेंगे ये। डिस्क्राइब, रीच और एंटर्ड सन्यासी लोग हैं ये। तो नो प्रिपोजिशन सेकंड पार्ट में आपके एरर पहुंच जाएगी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे आई शेक हिज हैंड व्हेन ही अराइव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट। अब जरा ध्यान देना, शेक फर्स्ट फॉर्म चलो, व्हेन ही अराइव्ड अराइव्ड सेकंड फॉर्म चलो, व्हेन ही लेफ्ट लेफ्ट सेकंड फॉर्म चलो। अब बच्चों ध्यान देना, सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट में, फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट में। मैंने भी आपको क्या बताया कि अगर सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट में चलेगा, पास्ट में चल रहा है तो पूरा पास्ट में चलेगा। तो गाइस यहां आपको क्या करना होगा, अब इन दो के चक्कर में इस एक को बदलना होगा, क्योंकि इस एक के चक्कर में दो को तो बदलने से रहे। तो गाइस यहाँ पे शेक की सेकंड फॉर्म आपको लगानी होगी, जो कि होगी आपकी शुक। आई शुक हिज हैंड, बच्चों शेक माने हाथ हिलाना यानी कि हाथ मिलाना। तो मैंने आई शुक हिज हैंड, मैंने उससे हाथ मिलाया। व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आया और जब वो गया। तो सेंटेंस में यहाँ पर शुक होना है, जो कि आपके पहले ही पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में आपकी हो जाएगी एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर क्या कह रहा है यहाँ पर 51 से 55 कह रहा है कि द ओल्ड ग्रे हॉर्स दैट वाज स्टैंडिंग बिसाइड द बार्न हैड अ सैड लुक इन इट्स आईज व्हेन इट सॉ द शॉटगन दैट द फार्मर वाज कैरिंग। तो गाइस यहां पर बताना है किस पार्ट में गलती है, द ओल्ड ग्रे हॉर्स। अब बच्चों यहां आप लोग समझेंगे एक एक चीज को। द ओल्ड ग्रे हॉर्स, पहले उसने कलर की बात करी, फिर पहले उसकी एज की बात करी, क्वालिटी की, फिर कलर की बात करी, फिर नाउन आया दैट के बाद जो वर्ब आई वो पिक्चर हिसाब से आई है, ठीक है। वॉज स्टैंडिंग, बिसाइड आपका एक प्रपोजिशन है, बिसाइड आपका एक प्रपोजिशन है, ठीक है भैया। बिसाइड द बार्न, हैड अ, ये फिर से बच्चों आपकी वर्ब जो आई है इसके लिए ये आई है बच्चों यहाँ पर ये दैट जो है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन काम करता है। यानी कि इसको ऐसे समझे आप लोग, कैसे समझेंगे, मतलब जो मैं बता रहा हूँ उसको समझे। रिलेटिव प्रोनाउन हु हुम विच व्हाट, हु हुम विच व्हाट दैट, और ये पिक्चराइज नाउन या प्रोनाउन जो भी कह ले, सब्जेक्ट कह दूंगा उसको मैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो आएगी पीछे वाले की पसंद से, लेकिन होगी इसी की ही, ऐसे समझो आप। यानी कि समझ लो ये आप हैं, ये आपकी बीवी है और ये आपकी मम्मी है। मतलब जो बीवी आई है आपकी वो आपकी मम्मी की पसंद से आई है, लेकिन है वो आपकी ही, ये ऐसे आप रखें इसको। तो गैस यहाँ पर ये वर्ब आई इसकी पसंद से लेकिन है इसकी, तो इसकी वर्ब कहाँ है, इसकी वर्ब ये रही, सॉरी ये रही, यस क्योंकि ये तो वर्ब सब्जेक्ट मान नहीं सकता आप इसको, बिकॉज प्रीपोजिशन के बाद है और प्रीपोजिशन के बाद लोग कुछ मानते नहीं है। तो ये इसकी वर्ब होगी हैड अ सैड लुक इन इट्स आईज, ठीक है। व्हेन इट सॉ, बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, पास्ट पास्ट पास्ट, बहुत अच्छे, पास्ट देखो सारे एक लाइन में ही है, पास्ट 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 पास्ट, कोई टेंशन नहीं है, सेंटेंस हमारा करेक्ट है। नो एरर मैं क्यों कहूँगा, ऑप्शन देखते हैं नो एरर का दिया हुआ ही नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन नो एरर का ही है। ओवर सक्सेस और ओवर फेलियर बच्चों, और जो काम करता है सेंटेंस में, तीन प्रीपोजिशन आपकी कंजक्शन एंड, बट, और, जो आपका और है ये सेंटेंस में काम करता है या तो ये या ये, यानी दोनों में किसी एक का। तो ओवर सक्सेस और ओवर फेलियर, यानी कि या तो हमारी सफलता या हमारी असफलता। लार्जली डिपेंड बच्चों, डिपेंड आपकी प्लूरल वर्ब है, जबकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। डिपेंड नहीं, आपको होना चाहिए था डिपेंड्स। क्या होना चाहिए था बच्चों यहाँ पर, डिपेंड्स, तब जाकर के सेंटेंस होता आपका करेक्ट, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर। द पुअर मैन पॉइजन हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन, गरीब बंदे ने जो है बेचारे ने उसने खुद जहर खाया और अपने बच्चों को भी दे दिया। तो गैस खुद खाया तो खुद तो उन्हें खुद ही खाया होगा, तो गैस यहाँ पर पॉइजन हिम में हो जाएगा उसके के अर्थ में, जबकि बात हो रही है खुद के अर्थ में। तो यहाँ पे आप हिम के लिए, खुद के लिए हिम नहीं, हिम सेल्फ का इस्तेमाल कीजिए, हिम सेल्फ। तो उसने खुद जहर खाया और अपने बच्चों को भी दिया। तो गैस यहाँ पर सेकेंड पार्ट में आपको हिम की जगह हिम सेल्फ करना होगा। इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट, कह रहा है कि 2006 की बात है जब हम पहली बार उड़े थे यूनाइटेड स्टेट के लिए। 54 क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कुछ टाइम को लेकर के बात हो रही है, और टाइम को लेकर के बात हो रही है तो ऐसा बोलते हैं जब मैं 15 साल का था तो मैं ऐसे करता था, जब मैं 20 साल का था तो मैं वैसे करता था। तो कैसे यहाँ पे समय को लेकर के बात हो रही है सारी, तो यहाँ समय को लेकर के बात हो रही है तो आप दैट क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, समय वाली कंजक्शन लगाओ। हमारे पास हर तरह की कंजक्शन है जब अवेलेबल, तो आप हर तरह की कंजक्शन लगाइए, यस। तो यहाँ पर आपके समय को लेकर कंजक्शन आनी चाहिए थी, जो कि है आपकी व्हेन, व्हेन लगाएंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट
हो जाएगा। यस गैस, चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे। ओके गैस, चलिए बच्चों, सेंटेंस नंबर अगला कह रहा है कि द यंग चाइल्ड साइन अ वेरी स्वीट सॉन्ग। बच्चों यार देखे ना, पे सिंगड कर दिया उसने, मैं भी साइन पढ़ गया गलती से इसको। ये होती है गड़बड़ी, मतलब जब मेरे जैसा बंदा कर सकता है तो भैया आप भी कर सकते हैं। मैं भी मानता हूं कि गलती कर सकते हैं। सिंग की सेकंड फॉर्म सिंगड नहीं सेंग होती है बच्चों। क्या होती है? सेंग। यस, तो ध्यान रखें, बड़ा केयरफुली आपको ध्यान देना है बच्चों। किस चीजों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, क्लियर करना है, तब जाकर आपको फैसला लेना है। तो यहाँ पर गलती होगी आपकी ये वाली, द यंग चाइल्ड सिंगड नहीं सिंग। तो गैस यहाँ गलती हो गई आपके सेकंड पार्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो, आगे अगला पेज बच्चों। यहाँ पर आज सेंटेंस थोड़े ज़्यादा मैंने कराए हैं पिछली 2 वीडियोस के मुकाबले। सोचा है कि क्योंकि एग्जाम भी तो क्रैक करना है ना, भले समय हमें 8 महीने मिल गए तो 8 महीने में थोड़ा ना कोर्स को खींचेंगे, हमें तो मार्च तक कोर्स कंप्लीट करना है। अब मार्च तक कोर्स कैसे कंप्लीट होगा बच्चों? मार्च तक आप अपनी किरण कंप्लीट कर लो, इंग्लिश की किरण रीजनिंग की इकट्ठी कंप्लीट कर लो, दोनों को साथ लेकर के मेरे से। और उसके बाद में आप लोग कंप्लीट कर लेना जीके का बैच हमारा। मैं जीके का बैच बहुत जल्दी ला रहा हूँ, मैक्सिमम 7-8 जनवरी तक मैं पूरा बैच लूँगा आपके लिए, फिर उसको करेंगे बच्चों। यस, सो ये ऐसे कर लीजिए आप लोग साथ में मिल करके, बहुत अच्छी प्लानिंग रहेगी, खूब अच्छे नंबर आपके भगवान करे आ जाएं। ओके दोस्तों, सो कंप्लीट किरण करनी है 16,000 मेरे साथ मिल करके। अगर आपके पास 14,000 है तो आप 14,000 कर लीजिए, वो भी बेस्ट है। 16,000 है तो 16,000 कर लीजिए, वो भी बेस्ट है। 16,500 अगर आप मतलब लाना चाह रहे हैं तो 16,500 लाना, अगर ये है तो ये बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि इनमें 500 क्वेश्चन पढ़े हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको बाजार में अभी भी ये सस्ती मिली और ये महंगी मिली तो आप इसे ले आना। क्लियर है बच्चों बात? सो गैस कंप्लीट करें बुक को, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, जो सही तरीका है, अन्यथा मार खा सकते हैं आप लोग। तो गैस शुरू करते हैं अपनी बात को। नोवेयर इज द रिजल्टिंग कंफ्यूजन मोर एविडेंट एक्सेप्ट इन कैंपेन स्पीचेस मेड बाय डिफरेंट कैंपेनर्स ऑफ द सेम पार्टी। आपको बताना है कि गलती कहाँ है और क्या है। तो गैस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोवेयर इज द रिजल्टिंग कंफ्यूजन मोर एविडेंट एक्सेप्ट इन। यहाँ जो उसने आपको प्रॉब्लम दी है बच्चों, एक्सेप्ट आपका एक प्रपोजिशन है, एक्सेप्ट इन नहीं, एक्सेप्ट फॉर, यानी को छोड़कर सही प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे तभी बात बनेगी। एक्सेप्ट फॉर कैंपेन स्पीचेस मेड बाय डिफरेंट कैंपेनर्स ऑफ द सेम टाइम पार्टी। तो गैस यहाँ आपका जो गलती हो गई है वो गलती हो गई आपकी इसी पार्ट में। देखते हैं कहाँ जा रहा है ये पार्ट हमारा। ये पार्ट जा रहा है हमारा थर्ड पार्ट, ये लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। तो गैस जब भी 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन एक साथ आए तो थोड़ा सोच समझ के, यहाँ आपका होना चाहिए था जॉन, आई एंड हरी, जो उसने दे रखा है होना चाहिए था जॉन, हरी एंड आई। जॉन, हरी एंड आई। यस, तो सेंटेंस में कुछ इस तरह से करेक्शन होगी, यानी कि पहले ही पार्ट में आपके हो जाएगी एरर, जो कि सही होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि आई ऑलवेज हैड अ फैंसी टुवर्ड्स बिग लग्जरियस कार्स। तो आई ऑलवेज हैड अ फैंसी, आई ऑलवेज हैड अ फैंसी। गैस सेंटेंस में आपका चल रहा है ये एक आदत को शो कर रहा है, क्योंकि ऑलवेज आ गया, ऑलवेज, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली, ऑफन। तो गैस ये आपकी हैबिट को शो करते हैं, और हैबिट को शो करने के लिए आप हैबिट्स वाले वर्ड के लिए आप लोग हमेशा सेंटेंस को प्रेजेंट में रखते हैं। किस में रखते हैं? प्रेजेंट में। तो यहाँ पे हैड नहीं, अच्छा हुआ आप यहाँ पे हैव का इस्तेमाल करें सेंटेंस में। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एरर होगी मेरे हिसाब से। आई वुड लाइक अ बाइक इन कम्यूटिंग टू वर्क। बच्चों कम्यूटिंग बड़ा प्यारा वर्ड है, मैं कहूँगा सेंटेंस से ज़्यादा वाह ये वर्ड ले गया लूट करके। नॉर्मली हम लोग जब कहीं जाते हैं या कहीं से वापस आते हैं डेली के डेली, तो हम लोग बोलते हैं कि मैं तो डेली अप डाउन करता हूँ। मैं लाइक मेरे जो आसपास का एरिया है मैं उसकी बात करता हूँ, मैं तो सरसावा तक डेली अप डाउन करता हूँ, या फिर मुजफ्फरनगर तक डेली अप डाउन करता हूँ। तो बच्चों अप डाउन के लिए ये वर्ड गलत है अगर देखा जाए तो। भले आप उसको अपने डेली लैंग्वेज में रखें इस्तेमाल, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक क्योंकि लोगों को समझ में ये आता है तो आप उसका इस्तेमाल करें। लेकिन ग्रामेटिकली जब आप बात करते हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाया करें। डेली के स्थान पर कहीं जाना और वहां से वापस आने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कम्यूट का, जो कायदे की बात है। तो यहाँ पे कम्यूट ठीक है। कह रहा है कि आई वुड लाइक अ बाइक, मैं बाइक पसंद करूंगा अपने काम पर आने और जाने के लिए। तो कम्यूटिंग सही है यहाँ पर। अब गलती कहाँ पर उसको देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। तो कह रहा है कि आई वुड लाइक अ बाइक इन कम्यूटिंग नहीं, टू कम्यूट, या तो टू कम्यूट करें इसको यहाँ पर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टू कम्यूट फॉर वर्क ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर, या फिर
इसको पूरे को उठा दो यहाँ पे, बस यही ठीक है। क्लियर बात। तो थर्ड पार्ट में आपके हो जाएगी एरर यहाँ पे। वैन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई यूज टू कलेक्ट स्टाम्प्स एज अ हॉबी। देखो कितना प्यारा सेंटेंस है। मैंने भी आपको थोड़ी पहले बताया था कि जब मैं बोल रहा था, जब मैं 15 साल का था, 16 साल का था, बता रहा था मैं आपको भी वैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वैन आपका सेंटेंस को पास्ट की घटनाओं को जोड़ने के लिए ही बना है, बिल्कुल करेक्ट है। आई यूज टू, बच्चों यूज टू आपकी उन हैबिट के लिए लगाया जाता है जो आपके अंदर पहले थे लेकिन अब नहीं है। आई यूज टू कलेक्ट स्टाम्प्स एज अ हॉबी। तो सेंटेंस पूरा करेक्ट ही है, सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं। माई हस्बैंड वॉज वर्क सो आई वेंट शॉपिंग। अब तो कितनी बड़ी गलती कर रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही देहाती अंदाज में सेंटेंस को बनाया जा रहा हो। कह रही मेरे हस्बैंड काम थे, मेरे हस्बैंड काम नहीं थे, मेरे हस्बैंड काम पर थे। माई हस्बैंड वॉज एट वर्क, तब सेंटेंस करेक्ट होता। तो इसलिए मैं शॉपिंग पे चली गई। शो यहाँ पर आपका कंजक्शन ऑफ रीजन है, रिजल्ट है। यस, चीज़ों को समझते चलें, देखो ध्यान से, तभी चीज़ें क्लियर होंगी आपके बहुत अच्छे से। ऐसे ही सिलेक्शन लिया था बच्चों, ध्यान रखें आप लोग, बहुत कुछ आपको करना होता है। यस, तो गाइस माय हस्बैंड वाज एट वर्क, सेकंड पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। अगला सेंटेंस देखते बच्चों क्या कह रहा है। कह रहा है कि यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो इजंट इट। क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग में बच्चों क्या करते हैं, जब हम क्वेश्चन टैग बनाया करते हैं तो सीधा क्वेश्चन टैग वाले पार्ट पे जाओ एरर देखने के लिए। पूरा सेंटेंस देखने से अच्छा है सीधा क्वेश्चन टैग वाले पार्ट पे जाओ। उसने क्या किया, उसने लगाया इजंट। अब आप उसकी हेल्पिंग को देखें, सीधा सेंटेंस पा जाओ कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में आ कौन सी रही है। सेंटेंस में यहाँ पे विल आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंस में यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो यहाँ पे इजंट क्या कर रहा है। जिस हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनना होता है उसी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस हमारा क्वेश्चन टैग बनता है। तो विल का आप नेगेटिव बनाएंगे वॉन्ट, वॉन्ट यू क्या बनेगा, वॉन्ट यू। तो सेंटेंस में यहाँ थर्ड पार्ट में हो गया आपके एरर। आई एम योर्स अफेक्शनेट सन। तो गैस यहाँ 63 में क्या मिस्टेक है, तो गैस यहाँ मिस्टेक है कि आपने योर में एपोस्ट्रोफी लगाया, बिल्कुल नहीं आएगा। जितने भी वर्ड है हमारे, ध्यान देना, योर्स, देयर्स, ऑर्स, हर्स, इन चारों में कभी भी आप लोग कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, ध्यान रखें। कभी भी इनमें एपोस्ट्रोफी नहीं लगाया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। तो गैस आप लोग, ये एक बहुत बड़ा एरर है। सेकंड पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। द मून आर फुल एंड द स्टार्स आर आउट। मून के लिए आप आर लगा रहे हैं, देखिए मून तो एक ही है ना, स्टार से तो बहुत सारे हैं ना, तो यहाँ तो आर ठीक है, लेकिन यहाँ पर आर आपका नहीं आएगा। बहुत सिंपल सी प्यारी सी एरर थी, आपको लगाना है सिर्फ यहाँ पे इज। तो गैस पहले पार्ट में हो जाएगी आपके मिस्टेक। सो गैस ये थे कुछ आपके क्वेश्चंस जो मेरे पास अभी अवेलेबल हैं, और बच्चों बड़े ही ध्यान से आप लोग इसी तरह से करें एग्जाम में। गैस इसी तरह से आप इस पूरी बुक का कंप्लीट सोल्यूशन करें हमारे साथ में एग्जाम अपने स्टेनो और सीपीओ से पहले, तभी आप लोग सिलेक्शन ले पाएंगे। दोनों से पहले इसी तरह तैयारी करें खूब अच्छे से। यस, तो लगे साथ में बच्चों, और बैच को बाय करने के लिए आप हमें 8279738238 पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि क्या प्रोसेस है। ओके गैस, चलिए फिर चलते लेते आपसे विदा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।